आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 के। इससे पहले कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ा था और इसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के बेस पे थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया और इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो फंक्शन क्या दिया गया हमारे पास, वी हैव एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये फंक्शन दिया गया है x। इसकी डेफिनेशन है कब, जब हम x की वैल्यू लेते हैं लेस देन आर इक्वल टू 1। लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो ये x के बराबर है। और यही फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 5, अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हैं। x से ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो हमने देखना है ये फंक्शन क्या 0.0 पे, 0.1 और 0.2 पे कंटिन्यूस है, इन पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। तो सबसे पहले हम 0 पे देखते हैं। एट x इक्वल टू 0 पे हम देखें तो यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट क्या है इसका, जहाँ जिसके लेफ्ट में फंक्शन अलग वैल्यू दे रहा है और राइट में अलग, तो वो है 1। ये हमारे पास रियल डोमेन है, साइड इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे 0.1 है, 0.1 के लेफ्ट में है इधर 0 और राइट में दूसरे पॉइंट किस पे चेक करनी है, 5 पे चेक करनी है ना, तो सॉरी 2 पे, इधर रखो 2। हम पहले पॉइंट 0 पे चेक कर रहे हैं इसकी कंटिन्यूटी। तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x किसके बराबर आएगा, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो f ऑफ x क्या आएगा, 0 और 1 के लेफ्ट में, 0 1 के लेफ्ट में मतलब 1 से लेस है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या पुट करूंगा मैं, x 1 के लेफ्ट में मतलब 1 के लेस है जब x की वैल्यू, तो उस केस में फंक्शन की डेफिनेशन हम x पुट करेंगे विच इज इक्वल टू डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 लिख दो, क्योंकि पॉलिनॉमियल है x। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन की लिमिट जब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करती है आएगा 0 के बराबर। f ऑफ 0 भी किसके बराबर आएगा, ये भी 0 के बराबर आएगा, f ऑफ 0 भी 0 के बराबर आएगा। तो हियर लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x और f ऑफ 0 सेम है, तो मैं लिखूं देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे, फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर दूसरा हमने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पे चेक करने के लिए 1 के लेफ्ट में फंक्शन डेफिनेशन अलग है और 1 के राइट में, ग्रेटर होता है राइट और लेस होता है लेफ्ट, फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। तो इसके लिए फिर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन। ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो 1 के लेफ्ट में जब x, तो फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पुट करेंगे x, और यहाँ भी पॉलिनॉमियल डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। ये निकली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं इस पे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन होगी लिमिट x टेंड्स टू 1, प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट साइड। तो जब 1 के राइट में 1 से ग्रेटर, तो फंक्शन डेफिनेशन क्या है 5। यहाँ पे फंक्शन का हम लिखेंगे 5। तो देखो कांस्टेंट की लिमिट वही आती है 5 के बराबर। तो यहाँ पे ये लिमिट से सेम नहीं आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट क्या है 5। और लिमिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गए नहीं। इस पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं आपको, जब लिमिट्स इक्वल नहीं आ रही तो आप सीधा कह सकते हो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। देयरफॉर मैं कहूंगा f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता। फिर उसके बाद आपने 2 पे चेक करनी, तो आप 2 पे डायरेक्ट खुद ही चेक करोगे, लिमिट निकालोगे 2 पे, तो 2 का 1 के राइट में फंक्शन डेफिनेशन क्या आएगी 5। ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, 5 की लिमिट 5 और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 5 आएगी। तो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, 2 पे भी, 1 पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 12, इनमें हमने देखना है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किन किन पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब हमने निकालना है, जिसका मतलब हमने ओवरऑल डोमेन पे चेक करना है, इन फंक्शन के रियल डोमेन पे चेक करना है किन किन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, इनके नॉट कंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर, मैं एक तो ये आपको 7th पार्ट करवाता हूँ, सॉरी 7th क्वेश्चन करवाता हूँ। 7th क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, इसकी डेफिनेशन देखो, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -3, जब x -3 से लेस है तो फंक्शन क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। इसी फंक्शन की डेफिनेशन है 2x, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, -2x कब है, जब हमारे पास x इस इंटरवल में लाई कर रहा है -3 से ग्रेटर है x एंड लेस देन 3 है। और इसी फंक्शन की डेफिनेशन किसके बराबर है, 6x प्लस 2, ये कब है, जब x इज ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 3 या 3 से ग्रेटर देन ए, फंक्शन डेफिनेशन 6x प्लस 2। तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमने निकालना है। तो इसमें देखो यहाँ इंडिकेटेड पॉइंट एक -3 एक 3 है। मैं जब पूरे और इसके रियल डोमेन की बात करूँ तो यहाँ पे -3, यहाँ पे होगा 3, इधर जा रहा है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इस साइड -∞ को अप्रोच कर रहा है। तो टोटल हमने कहाँ पे इसकी लिमिट चेक करनी है, एक तो इंडिकेटेड पॉइंट -3 पे चेक करेंगे, फिर हम 3 पे चेक करेंगे, फिर उसके बाद इस इंटरवल में चेक करेंगे, इसके बाद इस इंटरवल पे चेक करेंगे और उसके बाद इस इंटरवल पे चेक करेंगे। टोटल 1 2 3 4 5 लिस्ट इसकी लिमिट चेक करनी। तो ओवरऑल इसका ये डोमेन आ जाएगा, रियल डोमेन। फिर हम इसमें से बताएंगे जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तो किस किस पॉइंट पे वही देखना है डिसकंटिन्यूस आ रहा है। सबसे पहले इंडिकेटेड पॉइंट, इंटरवल्स में तो फंक्शन ज़्यादातर कंटिन्यूस होता है, इसके नॉट कंटिन्यूस होने के चांसेस इन्हीं पॉइंट्स पे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इन पॉइंट पे चेक करता हूँ, एट x इज इक्वल टू -3 पे चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ x, ये आ जाएगा इसी को लिमिट x टेंड टू -3 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो -3 के लेफ्ट में -3 से लेस है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा किसके बराबर, मॉड ऑफ x, यहाँ पे 3 रखोगे -3 का मॉड आ जाएगा, -3 का मॉड प्लस 3, तो विच इज इक्वल टू -3 का मॉड क्या आ गया 3, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 के बराबर। फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आएगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x which is equal to limit x tends to -3 पॉजिटिव साइन मतलब फ्रॉम राइट साइड। और देखो -3 से थोड़ा सा ग्रेटर है राइट में, तो 3 -3 से ग्रेटर, तो फंक्शन डेफिनेशन क्या है -2x, ये आ जाएगा -2 इंटू x। फंक्शन की डेफिनेशन हम पुट करेंगे तो ये आएगा -2 इंटू एक्स की जगह पॉलिनॉमियल है तो डायरेक्ट वैल्यू -3 पुट करो तो ये भी आता है 6, राइट हैंड लिमिट भी 6 के बराबर। एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट -3 पे क्या वैल्यू आएगी, तो देखो x जब -3 से लेस है तब भी डेफिनेशन ये, और x जब इक्वल टू -3 है, लेस देन आर इक्वल टू पे -3 से लेस या -3 की इक्वल है तब ये डेफिनेशन पुट करेंगे। इस डेफिनेशन पुट करो x की वैल्यू -3 तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 का मॉड प्लस 3, ये भी आ रहा है किसके बराबर 6। यहाँ पे तीनों सेम आ रहे हैं, here left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at point -3, तीनों सेम है। मैं लिख सकता हूँ therefore f is continuous at x is equal to -3, इस पॉइंट पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन होगा। फिर दूसरा हमने चेक करना है, मैं नंबर लगाता हूँ, दूसरा at x is equal to 3 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 3 पे चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट
x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो 3 के लेफ्ट में देखो 3 से लेस है जब x, तो डेफिनेशन हम क्या पुट करेंगे फंक्शन की -2x, ये आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा -2 इंटू 3 किसके बराबर -6। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम राइट साइड, 3 के राइट में इनके 3 से ग्रेटर, तो डेफिनेशन हम पुट करेंगे 6x + 2, इसमें वैल्यू पुट करो, पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो इस x की जगह मैं लिखूंगा 6 इंटू 3 + 2 विच इज इक्वल टू आता है 20 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -6, राइट हैंड लिमिट क्या है 20। यहाँ लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू दिस पॉइंट 3 पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमने चेक करना है कहाँ पे, तीसरा एट x इज इक्वल टू a, इस इंटरवल पे चेक करना, तब ये इंटरवल में इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे, इस इंटरवल में इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आते हैं, तो उन सभी रियल नंबर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ a से। यहाँ पे आप लिखो भी a बिलोंग्स टू -∞ -3 ओपन इंटरवल, ये क्या है इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, -∞ टू -3 ओपन इंटरवल, इस पे चेक कर रहे हैं आप, ठीक है। तो देखो इस पे चेक करना है, तो इस इंटरवल में -3 से लेस है ये, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x किसके बराबर आएगा, इसका लिखो लिमिट x टेंड्स टू a। अब a क्या है, इस इंटरवल को पॉइंट और इस इंटरवल में फंक्शन की डेफिनेशन क्या, मॉड ऑफ x + 3 के बराबर लिख दो, ये आ जाएगा मॉड ऑफ a + 3 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a + 3 के बराबर, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, और यही वैल्यू डायरेक्ट भी आएगी, f ऑफ a पे भी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि f ऑफ a जब पुट करोगे तो इस इंटरवल को पॉइंट फंक्शन डेफिनेशन यही आएगी, तो x का इसकी जगह आप a पुट करो, a का मॉड a ही आता है, a + 3 के बराबर आएंगे, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर यहाँ पे डायरेक्ट ये f ऑफ a और इसकी लिमिट सेम आ रही है, तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट a पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा, चौथा पॉइंट एट x इज इक्वल टू b, b इस इंटरवल को रखो, b बिलोंग्स टू -3 to 3 ओपन इंटरवल, इस इंटरवल में चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू b f ऑफ x किसके बराबर आएगा, लिमिट x टेंड्स टू b, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी, इस इंटरवल में जब x की वैल्यू लाई कर रहे हैं तो फंक्शन किसके बराबर है, -2x, ये आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये आ जाएगा -2b, और यही फंक्शन की डायरेक्ट b पे भी वैल्यू आती है, तो यहाँ पे भी लिमिट और वैल्यू सेम है, मैं लिखूंगा देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b पे कंटिन्यूअस, इनके इंटरवल पे कंटिन्यूअस आया। नेक्स्ट हमें चेक करना है फिफ्थ एट x इज इक्वल टू c, और c रखो ये आगे वाले इंटरवल 3 to ∞, c किसको बिलोंग कर रहा है, 3 to ∞, इस ओपन इंटरवल को, तो यहाँ पे भी लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जब इस इंटरवल में, तो फंक्शन डेफिनेशन है 6x + 2 ये आ जाएगा 6x की जगह c + 2, और यही वैल्यू f ऑफ c पे डायरेक्ट भी आती है, तो इसका मतलब देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट, मैं लिखता हूँ f इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो हमने हर जगह पे चेक कर दिया है, इस इंटरवल पे भी कंटिन्यूस है, यहाँ भी, इस पॉइंट पे भी। तो एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो क्या है 3। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है ऑफ कंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 3। इस पॉइंट पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। फिर उसके बाद इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स देखने में थोड़ा इसका हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का हिंट देता हूँ, आप इसको आगे खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया गया, ये फंक्शन है, वी हैव एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दिया गया है, ये है मॉड ऑफ एक्स अपॉन 2, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और इसी की डेफिनेशन है 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो मॉड फंक्शन क्या होता है, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, माइनस एक्स जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, और प्लस एक्स जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं। तो इसी डेफिनेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यह आ जाएगा मॉड ऑफ x की जगह मैं माइनस एक्स कर दूँ, या चलो पहले प्लस एक्स करते हैं, x मॉड ऑफ x की जगह मैंने x लिखा x अपॉन x विच इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, जब होगा तो 0 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर्स के लिए मॉड फंक्शन डेफिनेशन होती है वही मॉड ऑफ x, तो डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 के बराबर है डेफिनेशन। बट इसी की डेफिनेशन माइनस एक्स आती है जब हम नेगेटिव नंबर x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं, तो मैं इसी को लिखूँ मॉड ऑफ माइनस एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 1 है इसकी डेफिनेशन जब x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर्स के लिए आया, और इक्वल टू 0 है फंक्शन इफ x इज इक्वल टू 0 पे 0 ये दे रहा है। तो आपने अब इसके लिमिट चेक करनी है, तो इसके लिमिट चेक करने के लिए आप एक इंडिकेटेड पॉइंट क्या है यहाँ पे 0, ये रियल डोमेन पे इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी, ये पॉइंट होगा 0। आपने कितनी जगहों पे चेक करना है इसका, टोटल 3 जगहों पे, एक तो इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन इंटरवल, दूसरा 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल, एंड उसके बाद इस पॉइंट 0 पे। बाकी इंटरवल्स में तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, इसके चांसेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसी पॉइंट 0 पे होंगे। तो आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप ये डेफिनेशन पुट करोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये पुट करोगे, तो इसको आगे सॉल्व करो। मैं इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, 13 आफ्टर 12 आप कर लोगे, 13 में भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैं 14, 15, 16 में से क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, तो ये अगर करवाऊंगा तो आपको ये क्लियर अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कराता हूँ, 15 या 16 सॉल्व कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 से ये सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, 16 फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है -2, इसकी डेफिनेशन है इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1। फिर इस फंक्शन की डेफिनेशन है 2x इफ x इज -1 से ग्रेटर x, -1 से ग्रेटर x एंड लेस देन और इक्वल टू 1, और इसकी डेफिनेशन है 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास दिया गया फंक्शन, तो हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। तो इसके लिए आप देख सकते हो इंडिकेटेड पॉइंट्स क्या क्या हमारे पास पूरे रियल डोमेन में देखें, तो रियल डोमेन में यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट -1 और 1 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे -1 होगा, इसके राइट में 1 होगा, इधर इंफिनिटी -इंफिनिटी। तो टोटल कहाँ कहाँ पे इसके लिमिट चेक करनी है, हमने इसकी भी 5 जगहों पे चेक करनी है। -1 पे चेक करेंगे, +1 पे चेक करेंगे,
फिर इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन ओपन इंटरवल, माइनस वन टू वन ओपन इंटरवल एंड वन टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल पे हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। तो इसके लिए आप देखो, फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू माइनस वन पे इसकी लिमिट चेक कर रहे हैं हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो माइनस वन के लेफ्ट में मतलब माइनस वन से लेस है जब x, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है माइनस टू, और कांस्टेंट की लिमिट वही आती है, इसको माइनस टू ही लिखोगे। फिर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन प्लस साइन के इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम राइट साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस वन फ्रॉम राइट साइड। तो फंक्शन की डेफिनेशन राइट मतलब माइनस वन से ग्रेटर है जब x, तो फंक्शन की डेफिनेशन में लिखूंगा 2x। पॉलिनॉमियल फंक्शन में डायरेक्ट इसकी जगह वैल्यू माइनस वन पुट कर लेता हूँ, ये भी माइनस टू। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट माइनस वन पे लो। तो माइनस वन पे फंक्शन किसके बराबर है, देखो लेस देन आर इक्वल टू, जब माइनस वन एक्स की वैल्यू लेस पे भी और इक्वल टू माइनस वन पे भी फंक्शन डेफिनेशन माइनस टू है। तो जब एक्स की वैल्यू माइनस वन पे चेक करो तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू के बराबर आएगा। तो यहाँ पे ये तीनों सेम आ रहे हैं, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख सकता हूँ therefore f is continuous at x is equal to माइनस वन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हमने चेक करना है कहाँ पे, at x is equal to प्लस वन पे। दूसरा कहाँ पे चेक करेंगे, at x is equal to माइनस प्लस वन। इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू वन फ्रॉम लेफ्ट साइड f of x which is equal to limit x tends to 1 from left side, और 1 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 1 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन इनके 1 से लेस है, तो इसको मैं लिखूंगा 2x। ये डेफिनेशन पुट किया fx की जगह पे, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, ये आएगा 2 into x की जगह 1 which is equal to 2। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x tends to 1 from right side f of x, limit x tends to 1 from right side। तो 1 के राइट में यानी कि 1 से ग्रेटर तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या आ रही है 2। तो यहाँ भी ये किसके बराबर आएगा 2 के बराबर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे f of 1। अब 1 पे देखना है, तो देखो जब 1 या 1 से लेस है फंक्शन डेफिनेशन क्या है 2x से बराबर। तो यहाँ पे इसी डेफिनेशन में मैं x की वैल्यू 2 into 1 पुट करता हूँ, तो f of 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 2। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहाँ भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैं लिखूंगा देयरफॉर या हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 1, ये तीनों सेम आ रहे हैं, तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस। जब इंडिकेटेड पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो वो फिर इंटरवल्स पे कंटिन्यूअस होता ही होता है। तो अब देखो तीसरा हम तब भी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू किस पे, मैं a रखता हूँ, और a क्या है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन ओपन इंटरवल। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। किस इंटरवल का पॉइंट है, इस इंटरवल का, तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या आ जाएगी -2। तो ये आ जाएगा -2 के बराबर ही। तो ये ही डायरेक्ट f of a की भी वैल्यू आनी है, तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a एट x इज इक्वल टू a। फिर पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ एट x इज इक्वल टू b पुट करोगे, तो b ये ओपन इंटरवल रखोगे,
तो यहाँ पे भी फंक्शन कंटिन्यूस आएगा। बी के लिए हमने डेफिनेशन ये पुट करनी है। फिर एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी इस इंटरवल को कहोगे, सी किस इंटरवल को, बी बिलोंग करेगा किस इंटरवल को, -1 to 1 ओपन इंटरवल, और सी बिलोंग करेगा 1 to इंफिनिटी इंटरवल पे। तो यहाँ भी ये कंटिन्यूस आएगा, उसके लिए डेफिनेशन ये पुट करना। तो इसका मतलब पूरे रियल डोमेन पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आप इसको क्या कहोगे, देयरफॉर एफ इज अ, लास्ट में लिखोगे हेंस एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। जब कोई भी हमें डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं मिला तो इस फंक्शन को क्या कहोगे, कंटिन्यूस फंक्शन। इसी तरह ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 तक। कल हम आगे और पढ़ेंगे कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन।